तारीख मिलती है 23, 24, 25 अक्टूबर और भट्टपुर में गुरुदेव जी आ जाते हैं और सत्संग हो जाता है। सहारा बहुत बड़ी चीज है। बेटी को अपने माँ बाप का सहारा है। जब ससुराल में सासू इंजेक्शन लगाती है और ससुर स्क्रू टाइट करता है और पति थोड़ा डपट लगाता है, बेटी तुरंत अपनी माँ को फोन करती है, मम्मी यहाँ बहुत डांटते हैं। तो मम्मी कहती है, अरे बेटी चिंता मत कर, मैं भी शुरू में ससुराल आई थी तो ऐसे ही डांटी गई थी, अब धीरे धीरे मैं खुद सासू बन गई हूँ, तू भी एक दिन सासू बन जाएगी, डांट सह ले वहीं रह ले। हिम्मत आ जाती है उसको। ज्यादा दुख होगा तो मेरे पास आ जाना। फिर सहारा से संसार आगे बढ़ता है। आपके भीतर साहस, धैर्य, हिम्मत सोई रहती है। जब किसी का सहारा मिल जाता है आपकी हिम्मत जाग जाती है, साहस जाग जाता है और आप जिन कार्यों को करने के लिए अपने को कमजोर समझते थे उन्हीं कार्यों को हंसते हंसते पूरा कर देते हैं। इसलिए बाली के मरने के बाद बाली की पत्नी तारा रो रही है क्योंकि उसके जीवन का सहारा टूट गया। और राम से पूछ रही, मेरे पति को आपने क्यों मारा? आपका क्या अपराध किया था? तो राम कोई उत्तर नहीं दे पाते क्योंकि राम के साथ में बाली ने कोई अपराध नहीं किया था। उनका भाई भाई का विवाद था, सुग्रीव और बाली का कुछ विवाद था। तो राम कहते हैं, तारा इसमें कुछ मरा नहीं है, न मैं किसी को मारा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। प्रकट सुतन तव आगे सोवा, जीव नीति तुम कहीं लग रोवा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। प्रकट सुतन तव आगे सोवा, जीवनीत तुम कहीं लग रोवा। नित्य माने हमेशा जो रहता है, जो कभी मिटता नहीं, जो कभी मरता नहीं, जिसका कभी नाश होता नहीं, अर्थात अविनाशी जीव। जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। ये जीव नित्य है, जीव अविनाशी है। हे तारा तुम क्यों रो रही हो? पृथ्वी जल अग्नि वायु इन जड़ तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। वो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है और जीव तो अजर अमर अविनाशी है, तो तुम क्यों रो रही हो? इसमें मरा क्या है? मरा तो कुछ भी नहीं है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। शब्दों को बड़ी समझदारी से प्रयोग किया जा रहा है। हे तारा, ये जो तेरे पति का शरीर है ये जड़ तत्वों से बना हुआ शरीर है, लेकिन जितनी भी संसार की आर्टिफिशियल और नेचुरल जो भी चीजें हैं सब पंच तत्वों से ही बनती है, सब जड़ तत्वों से ही बनती है। परंतु ये तेरे पति का जो शरीर है ये अधम शरीर है। अधम इसलिए है
क्योंकि इस शरीर से तेरे पति ने बहुत अपराध किया है, बहुत उत्पात खुराफात किया है। इस शरीर से इसने बहुत पाप किया है, इसलिए ये शरीर अधम है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अधम शरीर, जिस शरीर से आप नीच कर्म करो वो शरीर अधम माना जाता है, और जिस शरीर से पुण्य कर्म करो, धर्म करो, परोपकार करो, सेवा करो, भक्ति करो, वो शरीर अधम नहीं है, उत्तम शरीर माना जाता है, उत्तम शरीर। तो इसने भक्ति तो किया नहीं, ना पुण्य परोपकार किया। इसने सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती रख लिया और अहंकार भी बहुत किया, इसलिए इसका शरीर अधम है। और अधम है वो शरीर तेरे सामने मरा पड़ा है, और जो इसकी आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है, वो तो मरी ही नहीं है। तो तुम रोती क्यों? क्योंकि शरीर तो जड़ तत्वों का है, वो सामने ही पड़ा है, और आत्मा जो है वो अमर अविनाशी है, वो तो मरती ही नहीं है, उसको मारा नहीं जा सकता है। तो रोने का सवाल क्या है? दुखी क्यों हो रही है? बाली मरते मरते राम से पूछता है, राम कारण कौन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, कौन सा कारण है जो तुमने हमको मारा? मैं आपका कैसे बैरी हो गया और सुग्रीव कैसे प्यारा हो गया? तो राम कहते हैं, कहो बाल मई देव जियाई, राज करहु पंपापुर जाई। राम के पास कोई उत्तर नहीं है तो कहते हैं, बाली ज्यादा दुख है तो बहुत जिंदा कर दो, फिर पंपापुर में राज्य करो। बाली ने कहा, जीने की इच्छा नहीं है, बहुत जी चुका हूँ। अपने बेटे का हाथ मैं आपको पकड़ा देता हूँ, अब मेरे बेटे की रक्षा करना, और मैं आपका दर्शन करते करते संसार से विदा हो रहा हूँ। मेरे प्राण आपको देखते देखते छूट रहे हैं। भक्त क्या कहता है? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। मरते समय भी यदि इष्ट देव की याद आ जाए, मरते समय भी यदि गुरुदेव का स्मरण हो जाए तो आपकी मृत्यु सार्थक है। लेकिन अंतराम मुख आवत नाही, जिंदगी भर गलत कर्म करते रहो तो अंत में राम की याद नहीं आएगी, क्योंकि जो किया है वही सब याद आएगा। इसलिए जीवन भर भक्ति करना पड़ता है।